राम की शक्ति पूजा। लोग जानते हैं कि नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है और शारदीय नवरात्रि हम क्यों मनाते हैं अधिकांश लोगों को नहीं पता है, और जिनको पता है अपनी संस्कृति के प्रति जागरूक है। धन्यवाद की शारदीय नवरात्र का व्रत पहली बार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने रखा था, जो लंका पर रावण के साथ हो रहे युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए शक्ति की उपासना। इसी कड़ी में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने राम की शक्ति पूजा नामक काव्य रचना लिखी है। राजे कहते हैं, रवि हुआ अस्त ज्योति के पत्र पर लिखा अमर, रह गया राम रावण का अपराजेय समर। आज का तीक्ष्ण शर विद्रत क्षिप्र कर वेग प्रखर, सतसेल संवरणशील नीव नील नव गर्जित स्वर, प्रतिपल परिवर्तित व्यो भेद कौशल समूह। मैंने एक दिन राम और रावण जी का जब युद्ध हो रहा था तो एक दिन रावण आया लड़ने, तबाही मचा दी उसकी, मार काट करके तबाही मचा दी और राम जी की हार हुई। राम जी जिज्ञासा बस संकोच वापस लौटे, शाम हुई वापस लौटे। आज भी हम युवा किसी समस्या में फंसते हैं तो अपने बड़े बुजुर्गों से सलाह लेते हैं। वहाँ बड़े बुजुर्ग राम जी की सेना में जामवंत काका ही थे। राम जी आए, निराशा से युक्त थे। जामवंत काका ने पूछा, क्या हुआ राम, क्यों परेशान? राम जी बोले, काका मैं सत्य के साथ लड़ रहा हूँ, अकेले लड़ रहा हूँ। रावण झूठ के लिए लड़ रहा है, अधर्म के लिए लड़ रहा है, फिर भी उसके साथ शक्ति लड़ रही है, दुर्गा लड़ रही है, काली लड़ रही है। जामवंत काका ने कहा, कोई बात नहीं, वही अपना तुरीड है, वही अपनी कमान है, लड़ लेंगे, संभाल लेंगे। फिर राम जी ने कहा, नहीं काका, रावण से तो लड़ सकते हैं, उसकी सेना से लड़ सकते हैं, लेकिन शक्ति से कैसे लड़ेंगे, दुर्गा से कैसे लड़ेंगे, काली से कैसे, उससे तो नहीं लड़ सकते। तो काका कहते हैं, कोई बात नहीं, आज का युद्ध हम हनुमान लक्ष्मण तीनों लड़ेंगे, तुम शक्ति की आराधना करो। राम जी हनुमान जी से कहकर 108 नीलकमल मंगाते हैं, संकल्प करते हैं, त्रिकुटी साधते हैं, संकल्प करते हैं कि 108 नीलकमल हम 9 दिनों में चढ़ाएंगे। भगवान राम त्रिकुटी साधते हैं, जैसे वो सूफी अपनी लौ लगाते हैं, ध्यान लगाते हैं और एक एक नील लेकर के चढ़ाना शुरू करते हैं। एक दिन गुजरता है, 2 दिन गुजरते हैं, 3 दिन गुजरते हैं, ऐसे 9वां दिन जब आता है तो शक्ति यानी दुर्गा को भी ये होता है, लेना चाहती, टेस्ट लेना चाहती है राम का, कि राम का अपने लक्ष्य के प्रति समर्पण कितना है। और दुर्गा जी शक्ति राम की थाली से एक नीलकमल गायब। राम जी जब थाली में हाथ फैलाते हैं तो थाली से नीलकमल गायब होता है। राम जी ध्यान से नीचे उतरते हैं और निराश होते हैं, रोते हैं, डिप्रेशन में जाते हैं। अगर की युवाओं को ये समझना पड़ेगा कि ये कालखंड वो भी भगवान स्वयं अवसादग्रस्त हुए, लेकिन भगवान थे और मनुष्य रूप में जब व्यक्ति अवसाद में जाए तो क्या करे, वह उन्होंने सिखाया। राम जी कहते हैं, एक जीवन सहता आया है विरोध, एक साधन बता आया है शोध, जानकी हाय दार पिया का हो न सका, फिर वही एक राम का मन जो न थका। फिर भगवान राम थे, उनका मन नहीं थका, वापस आए। चिंताग्रस्त राम वापस लौटे, ध्यान में आए। उन्होंने कहा कि मुझे बचपन में माँ राजीव नैन कहती। राजीव माने कमल होता है और नैन मतलब कमल की जैसी। राम जी ने अपने दरकस से एक तीर निकाला, निकाल कर अपनी एक आँख निकालने चल दी। हमारी माता शक्ति को लगा कि अब तो राम अपने लक्ष्य के प्रति, राम का जो डेडिकेशन है वो तो अपनी आँख निकाल के चढ़ा देगा। शक्ति प्रकट हुई, रावण पर विजय प्राप्त कराने के लिए राम के हाथ को पकड़ा जिसमें तीर था और कहा, होगी जय जयकार, होगी रण में जयकार। इतना कह शक्ति हुई राम के बदन में। फिर राम ही राम लड़े। 10वीं के दिन रावण को परास्त किया। इस दिन हम सब दशहरा मनाते हैं और इस परंपरा को अकाल के लिए आज भी हम शारदीय नवरात्रि में भगवान राम के द्वारा पहली बार शक्ति की उपासना में 9 दिन का तत्व और ध्यान लगा करके पूजा करने की पद्धति को शारदीय नवरात्रि के रूप में मनाते हैं। सबको पता है कि जब कठिन समय होता है तो भगवान हमारी परीक्षा ले रहता है। वो जानता है कि मुझे उस लायक बनाना है। जब भी किसी का कठिन समय, उसको हम सब बुरा समय, तो ईश्वर ने, शक्ति ने, मैया ने, दुर्गा ने, काली ने हर कालखंड में उत्तीर्ण करने का वैभव हमारी इस नैसर्गिक ऊर्जा शक्ति ने, इसको हम ईश्वर कहते हैं, हमें दी। इसलिए शारदीय नवरात्रि हम इसलिए मनाते हैं क्योंकि भगवान राम ने लंका पर विजय के लिए 9 दिन का व्रत रख करके 10वें दिन रावण का संहार किया। बहुत बहुत धन्यवाद।